नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। आज मेरे साथ है महेंद्र भटनागर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आज मेरे साथ है और आज 42वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। आज हम उनसे बात करेंगे। महेंद्र जी, आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में। नमस्कार। 2 से शुरुआत हुई थी भाजपा की, 303 तक कैसे पहुंची भाजपा? देखिए, हमें गर्व है हमारे उन पुरोधाओं पे जिन्होंने ऐसे सिद्धांत, ऐसे नीति निर्देशक बनाए और उन कार्यकर्ताओं पर, उन देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं पर जो उस नीति और सिद्धांतों पर चले, जो पार्टी 2 से शुरू हुई और आज इस देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 12 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आपको ध्यान होगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे 77 में, जनता पार्टी बनी थी और अपार बहुमत मिला था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे, लेकिन दोहरी सदस्यता को लेकर आपस में झगड़े हुए, परिणाम हुआ कि सरकार गिर गई और भारतीय जो जनसंघ थी वो उससे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी। 6 अप्रैल 1980 को, आज भारतीय जनता पार्टी 42 वर्ष की हो गई है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सफ़र प्रारंभ किया और बड़े कहूँगा कि 86 में जो आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनसंघ में भी हम नारा देते थे, जैसे चुनाव होते थे, हमारी सरकार नहीं बनती थी, हम कहते थे अगली सरकार बनाएंगे। हमने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, हमने अपनी नीतियाँ नहीं छोड़ी। उसका परिणाम यह था कि हम उससे धीरे धीरे और आगे बढ़े और 1998 में हम 182 पहुँच गए। 182 ये हमारी नीतियों के कारण, खास तौर से राष्ट्रवाद की नीति अपनाने के कारण और देश के नागरिकों के लिए जो मुद्दे होते हैं उनके लिए जो हम कर सकते थे, उनके लिए जो लड़ाई हम लड़ते थे, उस वजह से जनता हमारे साथ जुड़ी। हमारा सफ़र केवल यहीं ख़त्म नहीं हो गया। हम 2014 में 282 पे पहुँचे। फिर हमने और आगे लड़ाई लड़ी, जनता के लिए संघर्ष किया, हम हमारे सिद्धांतों पर लड़े, देश हित में हमने लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम हुआ कि 2018 आते आते हम 303 पर पहुंच गए। ये हम ऐसे नहीं पहुंचे। बड़े गर्व के साथ मैं एक बात को कहता हूं कि देश की आज़ादी में तो अनेकों दलों ने, अनेकों लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए यदि कोई बलिदान देने वाला दल है तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हम उस पार्टी के सदस्य हैं, इस बात पर हमें घमंड है और घमंड है हमारे उन कार्यकर्ताओं पर, उन देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो किसी बात की परवाह नहीं करते हुए, जो उन्हें रास्ता दिखाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और डॉक्टर सम्मानीय कुशाभाऊ ठाकरे ने, उस रास्ते पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। एक नारा आपने दिया था कि जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या जिन पार्टियों ने देश में राज किया उन्होंने राष्ट्रहित की कभी बात नहीं करी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कभी राष्ट्रहित की बात करी? कांग्रेस ने हमेशा इस देश को तोड़ने की बात करी, जाति पाति में देश को बांटा, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन लोगों को डराया। खास तौर से आज जो बात चलती है मुसलमानों, उनको डराया कि भाजपा तुम, जनसंघ तुम्हें बाहर निकाल देगी इस देश से, भारतीय जनता पार्टी तुम्हें बाहर निकाल देगी इस देश से। लेकिन कुछ बताए, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है इस देश में, किसी के साथ कोई दोहरा व्यवहार हो रहा है? सबका साथ और सबका विकास करके आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक पहुँची। विपक्ष एक बात और कहता है कि भाजपा तो चुनाव जीतने की मशीन है, कैसे भी करके सत्ता में आना। देखिए, चुनाव जीतने के हथकंडे कांग्रेस के पास है। हमारा चुनाव जीतने का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और उसका परिणाम आपके सामने। अभी यूपी के चुनाव देख लो, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ खड़ी है।
तो यूं ही खड़ी है क्या? जनता ऐसे ही वोट दे देती है क्या? आज का नागरिक बहुत ज़्यादा समझदार है, वो तोलता है, बिल्कुल तराजू लगा के तोलता है, वो देखता है कि कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन देश की जनता के हित में काम कर रहा है, उसका खुल के समर्थन करते हैं। केवल समर्थन ही नहीं करते, वोट भी देते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष रूप धारण कर कर आपके सामने। महेंद्र जी, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जब जब आपकी सरकार नए कानून लेकर आती है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, उसका विरोध करती है, भ्रम पैदा करती है, तो क्या वो कानून जनता के हित के नहीं होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो उनका एक ही काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में, देश के नागरिकों के हित में जितने भी कानून ला रही है, उसका अगर वो सामने आकर विरोध करें तो जनता में मैसेज गलत जाएगा, तो घुमा के उसका विरोध करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, आंदोलन करते हैं। और आंदोलन में सीमा यहाँ तक पहुंच जाती है कि देशद्रोह के नारे लगने लगते हैं। खालिस्तानी लोग आ जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। देश की स्वतंत्रता दिवस पर, देश के गणतंत्र दिवस पर धमाल पट्टी होती है दिल्ली में। तो इस हद तक गिर गए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उन पार्टियों ने भी तो राज किया है ना, हम उस बात से इनकार तो आज कहाँ है आप तो कानून जो इस देश की? मैं मेरी बात सुन, आप कानून ऐसे लाते हो जनता को पसंद नहीं आते, तो जनता विरोध करती है, और आप इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं उसको। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये जो अभी आम चुनाव है, इस चुनाव के पहले कानून बन चुके थे, है ना? तो जनता अगर पसंद नहीं करती होती, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 कैसे आती? कैसे आती? आप कह रहे हो जनता स्वीकार नहीं करती, तो 303 सीटें कहाँ से आती? होता है ना सर, कहाँ होता है? सारी क्षेत्रीय पार्टियां कहाँ होती? तो कौन सा विपक्ष? किस विपक्ष की बात कर रहे हो? जो विपक्षी दल इस देश पर राज करा करते थे, आज उनकी स्थिति ये हो गई कि उसमें विपक्ष पार्टी का दर्जा भी नहीं मिल रहा है सदन में। तो इसीलिए तो वहाँ चले गए कि ना तो देश हित में काम करते हैं, ना जनता के हित में काम करते हैं। लाल किले की प्राचीर पर कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ बढ़कर नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। गरीबी तो नहीं हटाई उन्होंने, गरीबों को हटा दिया। किसानों के हित में कभी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें सिद्धांत दिया था, एकात्मानवाद। जब तक विकास की श्रृंखला में अंतिम पंक्ति पर तो जो बैठा है, वो विकास कर कर जब तक आपकी बराबरी में नहीं आ जाएगा, तब तक भाईचारा नहीं होगा और ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारी प्रदेशों की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बनाए के सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाकर उन गरीबों को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। महेंद्र जी, आपने बोला कि विपक्ष ने लंबे समय तक राज किया, विपक्ष को सीखना चाहिए भाजपा की सफलता को देखते? बिल्कुल सीखना चाहिए। तो बताइए ना, विपक्ष क्या सीखे? देश हित की बात करे, देश हित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, जनता के हित में लड़ाई लड़के आगे आए, जनता के लिए काम करे। पर वहाँ तो परिवारवाद है, वहाँ तो तेरा मेरा है, वहाँ तो देश हित नहीं मेरा हित, अपना हित। तो जो दल स्वहित पे काम करेगा उसका यही हाल होगा। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जो बात मेरे से करी, नितिन गडकरी का मैंने एक वक्तव्य पढ़ा था, इंटरव्यू देखा था कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है अच्छे लोकतंत्र के लिए, कांग्रेस को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि विपक्ष जिंदा होना चाहिए, लेकिन लेकिन वो ऐसा काम ही नहीं करते कि विपक्ष जिंदा रहे। वो तो खुद ही हम तो मौका दे रहे हैं, आओ जनता के बीच में लड़ाई लड़ो ना, मशीन हो साहब आप। हम जनता के हित में काम करेंगे, जनता हमें चुनती है। हर बार पिछली बार से सीटें बढ़ के आती हैं, तो कहीं ना कहीं जनता हमारे लिए सोचती है, हमारा हम कहीं इनके हित में काम कर रहे हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है साहब? क्या कभी आपने सुना कि दो देशों में युद्ध हो रहा है और भारत के लोगों को वहाँ से निकाल के लाना, तो दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया? आज देश पूरी दुनिया का मुखिया बन के बात कर रहा है, आपको ध्यान है कि नहीं? सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कल दिल्ली में थे, चाहे रशिया हो, चाहे केनिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, सबके राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पास बैठे थे। क्या कभी पहले कभी ऐसा हुआ?
जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, कभी किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष एरोड्रम पर उनका स्वागत करने के लिए नहीं आता था। आज मोदी जी जिस देश में जाते हैं पलक पावड़े बिछाकर वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष स्वागत करते हैं। ये देश बढ़ता हुआ भारत है। ये देश, भारत देश, दुनिया का मुखिया बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आत्मनिर्भर खड़ा होगा, अपने दम पर खड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। एक बात बताइए महेंद्र जी, 42वां आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, जितनी महंगाई हर क्षेत्र में देखें तो आपकी सरकार में आने के बाद बढ़ी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी थोड़ा सा कुछ बढ़ता आप सड़कों पर होते थे। कांग्रेस में इतने भाव कभी नहीं बढ़े जितने आपकी सरकार ने बढ़ा दिए। जनता परेशान है सर। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, 77 में जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ थी। शक्कर क्या भाव थे? 1.5 रुपये किलो। और कांग्रेस की सरकार में शक्कर क्या भाव करी? 20 रुपये किलो। हंगामा मचा देते थे आप। तो मचाते थे ना। तो सरकार नहीं आज तो 117 तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? किसी को लग रहा है क्या? कोई आके खड़ा हुआ? नियंत्रण आपका महंगाई पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। समय काल परिस्थितियों के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। जी। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? तब हमने हंगामा किया था। हम कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे। आज कांग्रेस क्या कर रही है? संकट के समय हमारा विरोध कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे कांग्रेस वाले। जब संकट का समय हो तो कोई भी पार्टी हो, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये विपक्ष में नहीं है, इसीलिए ये दिन पार्टी को देखना पड़ रहा है उनको। जनता इतना सब होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, और जो सीटें अगले चुनाव में आएंगी इससे बढ़कर आएंगी। फिर आपको बता रहा हूं मैं, 2023 इलेक्शन मोड है, फिर 2024 इलेक्शन मोड, फिर हम बढ़कर आएंगे। इतनी महंगाई के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद क्यों? हम देश हित में, जनता के हित में काम कर रहे हैं, और जनता जानती है कि क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्या परेशानी है। चलिए मेरा अंतिम सवाल आपसे, भाजपा की सफलता अगर आज बता दीजिए आप, अंतिम सवाल मेरा। केवल एक ही कारण है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ने का, कि वो देश हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है। जो दीनहीन दुखी उसको ऊपर उठाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जो मेले कुचेले कपड़ों में रहने वाला है, उसको जब पहनने के लिए हम पहने साफ सुथरे कपड़े, खाने के लिए 2 टाइम का अनाज, और पढ़ा लिखा कर जब तक हम अपनी बराबरी में नहीं बिठा लेंगे तब तक ना तो भाईचारा स्थापित होगा और ना ये देश आगे बढ़ेगा। सही बात। चलिए 42वां स्थापना दिवस है, हमारे दर्शकों को कुछ कहेंगे? बिल्कुल उनको एक ही संदेश दूंगा कि आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी 42 सालों से आपके आशीर्वाद इस स्थिति तक पहुंची है। आपका सहयोग, विश्वास और प्यार इसी तरह बना रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को दुनिया के मुखिया के स्थान पर बिठाएगी, और ये देश वही भारत देश कहलाएगा जो किसी समय सोने की चिड़िया कहा करता था। इससे देश की अर्थव्यवस्था उसी स्थिति पर पहुंचेगी। आज ये देश बहुत सारी स्थितियों में आत्मनिर्भर है। ये देश जो किसी समय कटोरा लेकर मांगने वाला हुआ करता था, आज देने की स्थिति में आ गया है। आज भारत का निर्यात जो उस समय निर्यात था उससे कई गुना बढ़कर बहुत आगे पहुंच गया है, और मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आओ सब हम मिलकर इसके विकास में आगे बने और हमारे देश को स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाने की दिशा में आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।